मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य। क्या है? हिंदी काव्य। हिंदी काव्य के अंतर्गत आप लोग तुलसीदास रचित धनुष भंग सीता स्वयंवर से है लिया गया है, जो धनुष भंग नामक शीर्षक है। इस धनुष भंग के 2 पार्ट मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तीसरा पार्ट या तीसरा भाग लेकर आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। दोहा क्या है? देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। इस दोहे में आप लोग देखेंगे कि तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धर धीर। सीता जी यहाँ मैथिली की बात हो रही है, अर्थात सीता जी क्या कर रही हैं? रघुवीर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को, तन अर्थात शरीर को देख कर निरख कर सुर मनाव धर धीर। सुर का अर्थ होता है देवता, धर धीर का अर्थ होता है धैर्य धारण कर। धैर्य धारण कर अर्थात धीरज धारण करके देवताओं को मना रही हैं। कैसे? मन ही मन मना रही हैं। फिर एक बार देख लें। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख कर जानकी जी, सीता जी धैर्य धारण करके अपने कुल देवता को मन ही मन मना रहे हैं। फिर यहाँ भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, और अपने नेत्रों में जल भर करके, बिलोचन प्रेम जल, और अपने नेत्रों में प्रेम रूपी स्नेह रूपी जल को भरी हुई हैं पुलकावल शरीर, जिससे उनका कभी कभी शरीर जो है पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। पुलकावल रोमांचित होना, पुलकित होना। और ये आप लोग अब चौपाई देखिए। नीके निरख नीके दो बार हो गया है। नीके निरख नयन भर शोभा, नीके निरख नयन भर शोभा, पित पनु सुमरि बहुरी मन शोभा। नीके निरख नयन भर शोभा, पित पनु सुमरि बहुरी मन शोभा। और अपने नेत्रों से और असुर लिए हुए नेत्रों से उनकी शोभा को देख रही हैं। किसके? प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और क्या? पितु पनु सुमरि बहुरी मन शोभा, और अपने पिताजी के पनु अर्थात प्राणों को, प्रतिज्ञा को, अपने पिताजी के प्रतिज्ञा को सुमरि अर्थात स्मरण करके, बहुरी मन शोभा स्मरण करके, ज्ञात करके मन जो है उनका दुख से क्षुब्ध हो उठता है। फिर आगे अह तात दारुण हठ ठानी, असमझत नाई कछु लाभ न हानि। जब अपने पिताजी के प्रणों को याद करती है तो मन क्षुब्ध हो जाता है। तो क्या कहती हैं? फिर पहले एक बार इसको देखें। माता सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा को अपने नेत्रों से देख करके, अपने पिताजी के प्रतिज्ञा को याद करके उनका मन जो है क्षुब्ध हो उठता है। और उसके बाद क्या कहती हैं? जब मन दुखित होता है तो एक आह उठता है मन में, इसलिए अर्थात तात है, यानी दुख के साथ करें। हे तात दारुण हठ ठानी, आपने बहुत ही दारुण अर्थात कठिन
हठ का अर्थ होता प्रतिज्ञा। हाँ, हे पिताजी, आपने बहुत कठिन हठ को ठानी है, बहुत कठिन प्रतिज्ञा ले ली है। समझत नाय कछु लाभ न हानि, आप इस प्रतिज्ञा को लेते वक्त कुछ लाभ और हानि को नहीं समझा, अर्थात इसके लाभ और हानि क्या होंगे, इसके परिणाम को आप नहीं जानो। सचिव सभय सिख दे न कोई, अबध समाज बड़ी अनुचित होई। बड़ है, बड़ अनुचित होई। सचिव सभय सिख दे न कोई, और आपके भय के कारण, आपके भय के कारण सचिव सभय यानी जितने भी सचिव अर्थात मंत्रीगण हैं, जितने भी उस सभा के मध्य मंत्रीगण हैं, आपके डर के कारण, भय के कारण कोई आपको सीख नहीं दे रहा है, कोई आपसे कुछ कह नहीं रहा है। बद समाज बड़े, बुध समाज बड़ अनुचित हुई। बुध का अर्थ होता है विद्वान, यानी विद्वानों के समाज में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। विद्वानों के समाज में यह बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। क धनु कलिसों चाय कठोरा, अकह श्यामल मृदुगात किशोरा। क धनु कलिसों चाय कठोरा, कहाँ, कहा का अर्थ होता कहाँ, धन कलिसों, कलिसों का अर्थ होता वज्र। यह जो शिव का धनुष है वज्र जैसे कठोर है। कहाँ, यह शिव जी का धनुष वज्र जैसा कठोर। कह श्यामल मृदुगात किशोरा, कहीं कहाँ श्याम सुंदर का है, प्रभु श्री राम का श्याम, श्याम वर्ण का कोमल किशोर शरीर, अर्थात कहाँ कोमल किशोर शरीर वाले श्याम सुंदर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र। फिर एक बार देखना, कहाँ वह वज्र जैसा कठोर धनुष और कहाँ वह कोमल शरीर वाले श्यामल कलर वाले ये रामचंद्र जी। विधि के भांति धरो हरिधीरा, असिरत सुमन कन बेधन हीरा। फिर सीता जी कह रहे हैं, हे विधि, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, के भांति धरो हरिधीरा। हरिधीरा यानी मैं किस प्रकार, हे विधाता, मैं किस प्रकार हृदय में धैर्य को धारण करूं। हे विधाता, किस बात मैं धीरज धारण करूं, हृदय में धैर्य को धारण करूं। सिरस सुमन कन विधन हीरा, कहीं सिरस के सुमन का अर्थ होता है फूल से, कन का अर्थ होता है फूल के कलियों से, बेधी हीरा अर्थात हीरे को छेदा जाता है, छेदा जा सकता है। फिर एक बार देखें, हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने हृदय में धैर्य धारण करूं, कहीं सिरस के फूलों से, फूलों के पंखुड़ियों से हीरे को छेदा जाता है। सकल सभा के मत भय भोरी, अब मोहि शंभु चापगत तोरी। फिर सीता जी कह रही हैं, सकल सभा के मत भय भोरी, संपूर्ण सभा, सकल सभा, संपूर्ण सभा के मति की मति भय भोरी अर्थात मारी गई है, नष्ट हो गई है। कह रही है संपूर्ण सभा की मति मारी गई है, या संपूर्ण सभा की मति नष्ट हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, इस प्रकार कह रही हैं। शंभु चाप, हे शिव जी का धनुष। फिर थक करके मन में विचार करते करते थक करके मन में फिर कह रहे हैं, हे शिव जी का धनुष, हे शिव जी का चाप, हे शिव जी का धनुष, अब मोहि गति तोरी। अब तुम्हारे पर ही तुम ही सभी कुछ कर सकते हो, यानी तुम ही इस गति यानी अर्थात इस समय के हल को हल कर सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं, हे शिव जी का धनुष, अब सब तुम्हारे हाथ में है, अर्थात इसका निवारण तुम ही कर सकते हो। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति निहारी। फिर शिव जी के धनुष को ही कह रही हैं कि निज जड़ता, अपनी भारीपन को, अपने कठोरपन को लोगन पर डारी, अर्थात लोगों पर डार दो। अपनी जड़ता, अपनी
भारीपन, अपनी कठोरता को लोगों पर डाल दो। हो ही हरऊँ रघुपति निहारी, क्योंकि इस कोमल वाले शरीर श्री रामचंद्र जी को देखकर, इस कोमल शरीर श्री रामचंद्र जी को देखकर अपनी भारीपन को लोगों पर डाल दो। अति परिताप स्वीय मन माहि, लव निमेष जुग सम जाहि। अति परिताप स्वीय मन माहि, यह विचार करते हुए, यह परिताप का अर्थ होता है दुखी। यह दुखी से यह विचार मन में सीता जी मन में विचार करती हुई, सीता जी मन में विचार कर रही हैं। लव निमेष जुग सह समझाई, और विचार करते हुए यानी सोचते हुए, लव निमेष एक पल अर्थात एक क्षण, लव निमेष एक पल भी, एक क्षण भी, जुग सह समझाई, एक युग के समान लग रहा है। अर्थात ऐसा सीता जी जब मन में विचार करती हैं, प्रत्येक पल उनको एक एक युग के भांति लग रहा है, एक एक क्षण एक एक युग के जैसे बीत रहा है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या तो मैंने बता दिया। अभी फिर एक दोहा और चौपाई को लिखते हैं, फिर उसको व्याख्या आपको बताते हैं। दोहा आप लोग देखिए। प्रभु ही चितई पुण्य चितौ मई रजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विदु मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुण्य चितवत मई राजत लोचन लोल। सीता जी प्रभु ही चितई, प्रभु श्री रामचंद्र को देखने के बाद पुण्य चितई, फिर अपने नेत्रों को नीचे कर लेती हैं, फिर नीचे देखने लगती हैं। यानी रामचंद्र जी को एक बार देखती हैं और फिर देखने के बाद एक ही झलक में फिर नीचे देखने लगती है, एक ही झटके में नीचे देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, इस प्रकार उनके चंचल नेत्र अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। ऐसे ही स्थिति में उनके चंचल नेत्र का लोचन लोल, चंचल नेत्र, राजत सुशोभित, इस प्रकार उनके चंचल नेत्र अत्यंत सुशोभित दिख रहे हैं या सुंदर लग रहे हैं। खेलत मनसी जमीन जुग जनु विधि मंडल डोल। अब एक उस समय सीता जी के नेत्र कैसे दिख रहे हैं? खेलत मनसी जमीन जग जोन, जैसे ये लग रहा है विधि मंडल डोल। पहले यहाँ से देखा जाए, जैसे ये लग रहा है कि मानस रूपी जल में मीन मछली जो है इधर उधर तैर रही है। उनके नेत्र जो है, नेत्र कैसे लग रहे हैं? जैसे मानस रूपी जल में मछली जो है तैर रही है, विधुमंडल डोल। और चंद्रमा जैसे आकाश मंडल में उनका नेत्र का वर्णन हुआ है, आकाश में जैसे चंद्रमा डोलता रहता है। और आगे देखिए, गिरा, अब चौपाई है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा अलिन अर्थात वाणी रूपी भ्रमरी, गिरा वाणी वचन रूपी भ्रमरी, मुख पंकज रोकी, मुख पर आकर, जैसे कोई वाणी आकर मुख पर आकर के रुक जाए, यानी पंकज रोकी, यानी कमलवत, कमल के पंखुड़ियों के समान मुख पर आकर रुक जा रही है। जिस तरह कमल पर, कोई सुंदर कमल पर भंवरी आकर उसके परागकण को लेने के लिए वहीं रुक जाती है और बाहर नहीं जाती है, वही हो रहा है। यानी वाणी रूपी भ्रमरी और कमल रूपी पंखुड़ी, कमल के पंखुड़ी रूपी मुख पर आकर रुक गई। प्रकट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी अपने लाज को रोके रखा और किसी को प्रकट होने नहीं दिया। जिस तरह रात्रि आने पर कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी तरह सीता जी अपने
अपने लज्जा को प्रकट नहीं होने दिया, अर्थात रोक ली। लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन जल रह लोचन को ना, और उनके नेत्रों में, उनके आंखों में जो अश्रु जल थे, वो अश्रु जल क्या हुए? वो अश्रु जल वे कोने में आकर रुक गए, दोनों साइड में, यानी उनके आंखों में जो जल थे अश्रु जल कोने में आकर रुक गए। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे किसी कंजूस के पास कोई सोना आ जाता है तो उसके छिपा कर रख लेता है, उसको व्यय नहीं करता। उसी तरह सीता जी के नेत्रों में, चंचल नेत्रों में जो अश्रु जल आए, उसी कोने पर उसको रोके रखी। क्यों? लज्जा बस। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, अधरित धीरज प्रतीत अरु आनी। सकुच व्याकुलता बढ़ जानी, और सकुचा करके अपनी व्याकुलता को बढ़ता हुआ देख करके, संकोच बस धर धीरज जो प्रतीत उर आनी। और अब उर का अर्थ होता है हृदय, अपने हृदय में धैर्य धारण करके, प्रतीति उनके प्रति जो प्रेम है उसको अपने हृदय में धैर्य धारण करके, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपद पद सरोज चितुराचा। और क्या कर रहे हैं? और फिर कह रही हैं, तन मन वचन मोर पन साचा। अगर तन से, मन से, वचन से मोर पन साचा, जितने भी हमारे पुण्य कर्म है, चाहे जितने भी हमारे सच्चे कर्म है, चाहे मैंने अपने मन से, तन से और वचन से जो भी मैंने पुण्य कर्म किए हैं, रघुपति पद सरोज चित्र राजा, वो सब पुण्य कर्म यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों में लग जाए, अर्थात वहाँ उनके कमलवत चरणों के, यानी उनके पैरों पे जा करके लग जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, करय मोह रघुबर के दासी। हे भगवान, हे प्रभु, तो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान, मैं अपने हृदय से आपसे यही विनम्र विनती या निवेदन कर रही हूँ। क्या? करय मोह रघुबर के दासी, आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दासी बनाएं। कह रहे हैं मुझे रघुबर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के दासी मैं बनना चाहती हूँ। जहीं के जहीं पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिले न कछ संदेह हूँ। करे जहीं के जहीं पर सत्य सने हूँ, जिस किसी ने जिस पर अगर सत्य से स्नेह किया है, सत्य से प्रेम किया है, जिस किसी ने आज तक देखा गया है, अगर सच्चा प्रेम है जिस किसी का भी, वो उसको जरूर मिला है, उसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। सोते ही मिला ही उसको वह प्रेम अवश्य मिला है, न कुछ संदेह हो, उसको अभी कोई संदेह नहीं है उस पर, यानी बिना संदेह से उसका प्रेम मिला है। जो किसी का सच्चा प्रेम है आज तक देखा गया है, वह उसका प्रेम अवश्य मिला है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। जब ये सब बातें उनके मन में चल रही थी, चेहरे पर ये भाव भर रहे थे, आंखों में अश्रुजल थे, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, तब श्री रामचंद्र जी एक झलक सीता जी के चेहरे को देखते हैं तो क्या करते हैं? प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के शरीर को देखा और अपने मन में क्या ठाना? कृपा निधान राम सब जाना। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी दया के सागर यानी कृपा करने वाले सीता जी के मनों को जान लिया, यानी उनके हृदय में, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब गतिविधियों को जान गए एक ही झलक में। सियहि बिलोकहि तकेउ धन कैसे, चितव गुरूर लघु ब्यालहि जैसे।
और सीता जी को देखने के बाद तुरंत ही सियह विलोकह तकेउ धनु कैसे, यानी सीता जी को देखने के बाद तुरंत एक झटके से उस शिव जी के धनुष को उठा लिया। सियह विलोकह तकेउ धनु कैसे, कैसे उठाया, यानी सीता जी को देखने के बाद एक झटके में शिव धनुष को कैसे उठाया, जैसे चितव गरुरु अर्थात जिस तरह लघु व्यालय, जिस तरह गरुड़ छोटे से सर्प को देखने के बाद उसे तुरंत उठा लेता है, जिस तरह गरुड़ जी छोटे से सांप को देखकर एक झटके में उसे उठा लेते हैं, उसी तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखने के बाद एक झटके में शिव जी के धनुष को उठा लिया। तो बच्चों, इस दोहा और चौपाई की व्याख्या मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। अब अगला दोहा और चौपाई अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।